गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे चैनल पे दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश पे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आज। और ये मेरा आज का जो क्लास है ये बहुत ही फैंटास्टिक क्लास है। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जो बच्चा बिल्कुल इंग्लिश में नहीं पढ़ा है। ठीक है, इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन याद नहीं है, फिर भी एग्जाम सर पे आ गया। मैथमेटिक्स ये इंग्लिश का एग्जाम कल है, कैसे करेंगे? बहुत डर लग रहा है बच्चों को, और उसी डर को मैं खत्म करने वाला। ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं किए, कहीं और गए थे, वो सिर्फ एग्जाम देने चले आए हैं, फिर भी उनको मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, कि इस वीडियो को अगर बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो 100% आपको 10 में कम से कम 10 नंबर तो जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ, हमने हेडिंग भी डाल रखा है, एक भी प्रश्न, ठीक है, एक भी प्रश्न याद बिल्कुल नहीं है, एकदम जीरो है, एकदम है ही नहीं याद, फिर भी कैसे अच्छा प्रस्तुति दे। यानी लिखने की बात नहीं है, अच्छा प्रस्तुति कैसे दे, प्रेजेंट अच्छा कैसे करेंगे, बिल्कुल याद नहीं है। आप लोग सुनते हुइएगा अपने अपने दोस्तों से, ठीक है, कि सर वो नहीं पढ़ा था फिर भी अच्छा रिजल्ट लाया। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज पढ़ाई और उसका क्वेश्चन आंसर याद कर लेना नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कॉपी पर प्रेजेंट कैसा करते हैं, कॉपी पर प्रस्तुति कैसा करते हैं। ठीक है ना, कॉपी जो चेकर चेक कर रहा है उसको कॉपी देखने के बाद ही उसका दिमाग जो है हल्का हो जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार प्रेजेंटेशन होता है। तो वही मैं बता रहा हूं कि अभी मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन ही बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं है फिर भी आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए 5 नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन। ये नंबरिंग हमने क्यों दिया है दोस्तों पता है? ये आपके बोर्ड में 5 नंबर पे हो सकता है, 5 नंबर या 6 नंबर पे हो सकता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आंसर एनी 5, कोई 5 ही का जवाब देना है, ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, 40 से 50 शब्दों में कोई आपको जवाब देना है। और इतना याद रखिएगा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ये हमेशा पेपर पे ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, ना गाइड देखना है, ना मॉडल पेपर देखना। अब आपके पास समय नहीं है कि बार बार रटा जाए। ठीक है, अब आपके पास समय है कि कम से कम समय में अच्छा से अच्छा प्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन होंगे, कोई 5 ही क्वेश्चन करने होंगे आपको। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में डाला है 4 क्वेश्चन, क्योंकि मैं फॉर्मेट बता रहा हूं तो कोई सा भी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर ब्लड। ठीक है, बिल्कुल नहीं समझ में आया। मान लो कि हम बच्चे हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर ब्लड क्या कह रहा है पता नहीं। ठीक है, हु शोड लव एंड अफेक्शन ऑन द पोएटेस, पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, यानी उसी के लिए तो है। Why did the narrator always obey नानू काका, सर पता नहीं, समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है, लिखेंगे कैसे, हमको हिंदी भी नहीं समझ में आ रहा है। How does the poet feel in dying for his country, अब पता ही नहीं है dying का मतलब क्या होता है, कम से कम फील का भी मतलब, इतना छोटा छोटा वर्ड भी पता नहीं है। चिंता मत करो, अब देखो आगे कैसे करना है। ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्या करना है, ये 5 के अंदर है ना, तो 5 स्लैश, फिर ये कौन सा कर रहे हैं, ए नंबर करने जा रहे थे, ए स्लैश आंसर, ऐसे करके लिखना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसे करना है देख लीजिए, क्वेश्चन को ए नंबर को देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर ब्लड, याद रखिएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखा हुआ है द स्पीकर ब्लड। सर आप तो लिख दिए, हमको समझ में नहीं है कि हम शुरू कहां से करेंगे। सही बात है, चलिए तो प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा, जिस प्रश्न में आर्टिकल जहां पे लगा होगा, आर्टिकल यानी ए एन और द, ठीक है, हम वहां से शुरू करेंगे। इसमें देखिए आर्टिकल कहां से लगा, यहां से, द स्पीकर ब्लड, द, तो हम यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, लिखेंगे द स्पीकर ब्लड। कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के इसमें डालना है और थोड़ा सा अपना व्यू डालना है। ठीक है, आपको पूरा के पूरा नंबर मिलने वाला है। द स्पीकर्स ब्लड, देखिए लिखा हुआ है द स्पीकर्स ब्लड। ठीक है, अब उसके बाद फिर बैक आ जाइए, WH को हटा देना है। किसी भी क्वेश्चन में WH का यूज नहीं करना है। जो क्वेश्चन में WH दिया रहेगा, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, उसका यूज नहीं करना है। ठीक है, आंसर लिखते समय WH का यूज नहीं करना है। देखिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है हैज वर्ब। ठीक है, द स्पीकर ब्लड, अब बैक आ जाएंगे, हैज फॉर्म, तो देखिए लिखा हुआ है द स्पीकर ब्लड हैज फॉर्म। ठीक है, आपको यहां तक कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है विथ द सॉइल, द एयर, द फायर, वाटर हैव इन्वॉल्व विथ देम। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, इसी क्वेश्चन से संबंधित थोड़ा बहुत इसमें हम अपना से डाले हैं। ठीक है, इसमें और भी आप कुछ अलग से डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहां तक आपका परफेक्ट है, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर यहां से आपको ये चीज नहीं बदलेगा, यही चीज लिखना है। देयरफॉर के जगह पर आप हेंस भी लिख सकते हैं, सो का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, द फॉर्म, देखिए अभी क्वेश्चन में हम घुमा रहे हैं, द फॉर्म कहां से है, यहां से है फॉर्म, तो हमने खुद से आर्टिकल लगा दिया, द फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड।
द फॉर्म, यहां देखिए, द फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, ठीक है। द राइटर एक्सप्लेन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन एक्सट्रैक्ट, ये लाइन जरूर लिखना है किसी भी क्वेश्चन में कि द राइटर एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब देख लीजिए पहला क्वेश्चन को हमने कैसे किया, सारा क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के लिखा हुआ है और क्या क्या चेंज करने वाला है ये तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है, फॉर्म तक। उसके बाद इसमें आप क्वेश्चन से संबंधित थोड़ा बहुत अगर कुछ जानते होंगे तो इसमें डालिएगा, ठीक है, वरना आप यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है। द फॉर्म क्वेश्चन से ही है, द फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, द फॉर्म द स्पीकर ब्लड, द फॉर्म द स्पीकर ब्लड, द राइटर एक्सप्लेन, यानी राइटर समझाना चाहते हैं क्या, राइटर एक्सप्लेन क्या समझा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एन एक्सट्रैक्ट, यानी इस सारांश, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश, सारांश के अकॉर्डिंग वो समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है ना वो सबको पढ़ेगा थोड़ी, ठीक है, अगर पढ़ भी दिया, ठीक है, तो नंबर पक्का मिलेगा क्योंकि गलत नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, यहां पे 5B है, देखिएगा 5B, ए का तो हमने जवाब दिया, बी का जवाब आप कैसे देंगे, बी का जवाब कैसे देंगे, देना कम से कम 5 गो है ना। बी का देखिए, हु शोड लव एंड अफेक्शन ऑन द पोएटिस, तो हमने क्या कहा कैसे शुरू करना है, जब देखिए कि क्वेश्चन में आर्टिकल का यूज हुआ है वहां से आप शुरू कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन में आर्टिकल का यूज देखिए यहां हुआ है, वहीं से शुरू कर देंगे, उसी के आगे से लिखना शुरू करेंगे, द पोएटिस, तो लिखना क्या है, 5 का बी देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है द पोएटिस शोड लव एंड अफेक्शन, ठीक है, द पोएटिस शो लव एंड अफेक्शन, पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, लेकिन लग ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन से ही संबंधित करते हैं। जैसे हमको जवाब देना होता है कि प्रबंध से आप क्या समझते हैं या प्रबंध की विशेषता क्या है, तो लिखना होता है कि प्रबंध की विशेषता, क्योंकि प्रश्न से ही उसको लिया गया, ठीक है, तो उतना लिखना होता है। द पोएटिस शोड लव एंड अफेक्शन, ठीक है, टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर, लव एंड अफेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि लव क्या है, अफेक्शन क्या है, लगाव क्या है, प्यार क्या है, उसके बारे में लिख दिए टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर, कुछ भी लिख देना है आपको, एंड पीपल, ठीक है। फिर देखिए देयरफॉर से क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, देयरफॉर द पोएटिस, द राइटर सेज, अब देखिए इसमें भी वही चीज था, राइटर एक्सप्लेन, यहाँ पे लिखा हुआ है राइटर सेज, एक्सप्लेन भी लिख सकते हैं, यहाँ सेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेन भी लिख सकते हैं, राइटर एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्लैश करके, सेज या एक्सप्लेन, ठीक है, विथ लव एंड अफेक्शन, देखिए फिर क्वेश्चन वाला डाल दिए विथ करके, विथ लव एंड अफेक्शन टू द पीपल अकॉर्डिंग टू द लेसन, वहां एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ था, यहां लेसन कर दिए, आप एक्सट्रैक्ट, लेसन, चैप्टर, इसी को घुमा फिरा के प्रत्येक प्रश्न में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए सी नंबर देखते हैं थोड़ा सा, इसका इसमें भी हमने बताया है, आप एक इसलिए नहीं बताए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि फिर अगला क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत बदल के हम ये बताना चाहते हैं। 5 का डी देखिएगा, एक बार हम क्वेश्चन पे गौर कर लेते हैं, डी नंबर क्या लिखा हुआ है, देखिए हाउ डज द पोएट फील इन डेइंग फॉर हिज कंट्री, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे लिखे, डी को कैसे लिखेंगे हम, मैंने कहा था आपको ये आर्टिकल देखना है कहां से शुरू हुआ है, देखिए इसमें कहीं आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, आर्टिकल दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है यहां से, ठीक है, समझ में आ ही रहा है कि सर ने क्या बताया है, द पोएटिस फील इन डेइंग फॉर हिज कंट्री, देखिए डी कैसे लिखाया है, अभी आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि हाँ सच में ऐसे ही किया जाएगा, द पोएटिस फील इन डेइंग फॉर हिज कंट्री, लिखा गया वहां तक, ठीक है, विथ प्रॉपर कंसेप्ट एंड नॉलेज, ठीक है, ये भी लाइन आप किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, प्रॉपर कंसेप्ट तो होता ही है, नॉलेज तो होता ही है क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर देयरफॉर देखिए आ गया, अब उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, देयरफॉर द राइटर, उसमें भी था यहाँ पे देयरफॉर द राइटर सेज था, यहाँ पे लिखा है वांट टू एक्सप्लेन, ठीक है, वांट टू एक्सप्लेन, ये कहने का मतलब है कि राइटर जो है ना समझाना चाहते हैं, राइटर कहना चाहते हैं, राइटर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वही लाइन है, राइटर वांट टू एक्सप्लेन, यहाँ पर आप सीधे भी लिख सकते हैं कि राइटर सेज दैट, राइटर एक्सप्लेन, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, थ्रू द लेसन, देखिए यहां भी था, यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, अकॉर्डिंग की जगह पर आप थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है, थ्रू द लेसन ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको भी रहने दे सकते हैं, तो यहां पे अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं या थ्रू भी लिख सकते हैं, थ्रू द लेसन टू फील इन हिज डेइंग फॉर हिज कंट्री, देखिए क्वेश्चन ही फिर लिखाया, थोड़ा सा इसको हम जूम इन करना चाहेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे,
देखिए फिर से वही लिखा है, फील इन डेइंग फॉर हिज कंट्री। देखिए थ्रू द लेसन टू फील इन हिज डेइंग फॉर हिज कंट्री है, फॉर हिज कंट्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे देखिए अबाउट, अब उसके बाद ये तो हो गया। अब ये वाला लाइन अबाउट या स्लैश करके अकॉर्डिंग, यानी हम जो 5 क्वेश्चन करेंगे, अब पांचों क्वेश्चन में हूबहू वही वर्ड नहीं डालना है, थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। अबाउट के जगह पर अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग के जगह पर अबाउट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अबाउट टू एन एक्सट्रैक्ट या अकॉर्डिंग टू एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो आप देखिएगा कि तीनों क्वेश्चन में जो है एक चीज कॉमन है, लास्ट वाला, राइटर एक्सप्लेन, राइटर सेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेसन, अकॉर्डिंग टू एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन एक्सट्रैक्ट। ये कुछ आपको जो दिखाई दे रहा है वो कॉमन है सारे क्वेश्चन में, और पांचों क्वेश्चन को आप लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो देखने के बाद बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। थैंक यू, ऐसे ही बने रहिए, हम अगला वीडियो ला रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू।